नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। देसी अड्डा में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के सीनियर जर्नलिस्ट वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में कितनी वैकेंसी है, किसकी एंट्री होने वाली है और किसका एग्जिट होगा। विधानसभा चुनाव के पहले ये आखिरी मौका होगा जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इसी के कारण आजकल नेताओं की लॉबी बनना भी स्टार्ट हो गया है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार में कौन बाहर जाएगा और कौन अंदर आएगा। तो आइए बात करते हैं और समझते हैं संपादक महोदय से। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। चर्चा पूरा जोर शोर पे है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, अंदर बाहर की खबर हो रही है, लॉबी बनना स्टार्ट हो गया। क्या है मामला? देखिए, बहुत जल्द बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के पहले जी ये आखिरी मौका होगा जब नीतीश कुमार अपने सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए, बीजेपी अपने आधार वोटों को साधने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है। जी कुछ लोग हटाए जाने वाले हैं और कुछ नए आने वाले हैं, और इसी को लेकर जो हटाए जाने वाले हैं उनके मन में बेचैनी है कि किस तरह से गोटी सेट किया जाए कि मंत्रिमंडल से उनका पत्ता ना कटे। जो नए आने वाले हैं वे इस फिराक में है कि कहीं उनका नाम ना कट जाए, या जिनको अभी कोई उम्मीद नहीं है वो इस चक्कर में है कि कोई तो गोटी सेट करें जिससे कि बिहार के मंत्रिमंडल में अपना स्थान पा जाए। सब अपने जुगाड़ में, सब अपने जुगाड़ में है, लेकिन ये तय हो पाएगा नहीं हो पाएगा, किसका जुगाड़ भिड़ेगा किसका पत्ता कटेगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है, जनता दल यूनाइटेड की जो अंदरूनी रणनीति है और जो अंदरूनी लड़ाई है, उसमें जनता दल यूनाइटेड कोटे से कई मंत्रियों के टिकट जो हैं वो कट सकते हैं। इसी तरह बीजेपी के कोटे से भी एक दो मंत्री का टिकट कट सकता है। उसका कारण है वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप जान जाइए कि पूरा जो नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल है उसमें कुल 30 सदस्य हैं। 30 लोग अभी मंत्री हैं, कुल 36 मंत्री हो सकते हैं। तो 6 मंत्रियों की वैकेंसी अभी है। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी, जीतन राम मांझी की पार्टी, हम, चिराग पासवान, ये सब मिलकर तय कर सकते हैं कि वो 6 मंत्री कौन से होंगे। अब चिराग पासवान के पास तो कोई विधायक भी नहीं, तो मुकेश सहनी के लिए भी चर्चा हो रही है कि मुकेश सहनी इधर आएंगे, इधर लिया जाए। तो क्या चुनाव के पहले कोई जो समीकरण सेट होगा उसमें जो 6 रिक्त पद हैं उस पर क्या विचार होगा। दूसरा, कुछ मंत्रियों के पास अतिरिक्त विभाग है, उन मंत्रियों के विभागों का इन 6 मंत्रियों को समाहित करके उन्हें ट्रांसफर किया जा सकता है। तो कुल ये मामला है। बीजेपी कोटे से 15 मंत्री हैं और जनता दल यूनाइटेड कोटे से फिलहाल 13 मंत्री हैं। एक हम के हैं और एक जो है निर्दलीय सुमित कुमार सिंह। कुल 30 मंत्री अभी हैं। 36 हो सकते हैं, ये आप जानते हैं। तो अब देखिए, जिस मंत्री की सबसे अधिक चर्चा है कि इनका टिकट कट सकता है, वो आजकल ज्यादा चर्चा में है, और वो ज्यादा चर्चा में है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि उनका टिकट कट सकता है। टिकट कटने का मतलब कि मंत्री पद से टिकट, तो मंत्री पद उनका जा सकता है। वो व्यक्ति हैं नीतीश कुमार के सबसे कभी चहेते रहे अशोक चौधरी। अशोक चौधरी के बारे में ये चर्चा है कि अशोक चौधरी को मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। इसके पीछे अशोक चौधरी का जो कार्यकलाप है उसको जिम्मेवार माना जा रहा है। माना जा रहा है कि अशोक चौधरी अब नीतीश कुमार के वे भरोसेमंद साथी नहीं रहे, वे भरोसेमंद सिपाही नहीं रहे, वे भरोसेमंद जो राजनीतिक सलाहकार नहीं रहे। क्योंकि पहले देखा गया है कि नीतीश कुमार अशोक चौधरी के को भरोसे में लेकर कोई काम करते थे, लेकिन अब वो रिश्तों में वो गर्माहट नहीं है। दोनों की अच्छी थी। अशोक चौधरी अपनी पुत्री को लोजपा रामविलास की टिकट पर
समस्तीपुर सीट से चुनाव लड़ा, तो उनका टिकट कहा जा रहा है कि उसी दिन से कम होने लगा, क्योंकि उनके विरोधी जो है पार्टी के अंदर वो इस बात को प्रमुखता से उठाने लगे कि जिस चिराग पासवान आपका सबसे ज्यादा विरोध किया नीतीश कुमार का, उनके ये सलाहकार बन गए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये पार्टी के लिए ठीक नहीं है। और नीतीश कुमार को आप जानते हैं, एक बार जब मन बना लेते हैं तो वो फिर वापस नहीं आता है। फिर नया ट्वीट कर दिए उन्होंने, अशोक चौधरी का नया ट्वीट आ गया और उस ट्वीट के बाद पूरा जनता दल यूनाइटेड का मामला गर्म है, माहौल पूरा गर्म है। और वो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पर ही वो निशाना साधे थे। तो ऐसा यदि हो रहा है तो अशोक चौधरी की पत्ता कट सकता है, संभावना ऐसी है। पत्ता कट सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार उनको बुलाकर उनको फटकार भी लगाई है, कहा जा रहा है। अब क्या हुआ है अंदर वो तो नीतीश कुमार और अशोक चौधरी जाने, लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने उनको फटकार लगाई और उसके बाद ये चर्चा हो गया कि अशोक चौधरी का पत्ता मंत्रिमंडल से कट सकता है। दूसरा जो नाम है वो भी नीतीश कुमार के काफी करीबी है, उनका नाम है महेश्वर हजारी। इनके पुत्र भी कांग्रेस के टिकट पर समस्तीपुर से चुनाव लड़े और नीतीश कुमार के मना करने के बावजूद वो चुनाव लड़े सन्नी हजारी। और ऐसा माना जाता है कि महेश्वर हजारी चुनाव प्रचार में जाकर एनडीए के प्रत्याशी के खिलाफ उन्होंने काम किया। इसके सबूत भी नीतीश कुमार के पास हैं। और उनको एक अहम विभाग दिए थे, सूचना और जनसंपर्क विभाग, जो कि नीतीश कुमार का बड़ा मतलब चहेता विभाग है। वो अपने करीबी को ही इस पद पे रखते हैं, इस मंत्रालय को सौंपते हैं, क्योंकि सूचना और जनसंपर्क ये सरकार के हर गतिविधि को जनता के बीच ले जाती है। तो इसलिए इस पर महत्वपूर्ण लोगों को बैठाते हैं। तो ग्रामीण कार्य विकास विभाग जो है वो अशोक चौधरी के जिम्मे है, तो वो विभाग और महेश्वर हजारी का सूचना जनसंपर्क विभाग, इन दोनों विभागों के मंत्रियों पर संकट के बादल हैं, गाज गिर सकते हैं। इनका पत्ता कट सकता है, मंत्रिमंडल से इनकी सफाई हो सकती है, इनके जगह पे किसी दूसरे को जगह दिया जा सकता है। इसके अलावा जो तीसरा नाम जो चर्चा में है वो है जमा खान का। जमा खान भी जनता दल यूनाइटेड के करीबी बड़े नेता हैं और मुसल अल्पसंख्यक समुदाय में उनकी पकड़ है। नीतीश कुमार के करीबी हैं वो जमा खान। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस सही नहीं होने की वजह से जमा खान का टिकट कट सकता है मंत्री पद से। और मंत्री पद से जब इनका टिकट कटेगा तो इनके जगह पे कोई दूसरे को मंत्री बनाया जा सकता है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ये मंत्री हैं फिलहाल। जो चौथा नाम है वो बीजेपी कोटे से है, और बीजेपी कोटे से उनके परफॉर्मेंस को लेकर उनका पत्ता नहीं कटेगा, बल्कि पत्ता इसलिए कटेगा क्योंकि बीजेपी में ये दस्तूर है कि एक पद और एक व्यक्ति। तो एक पद पर जब एक व्यक्ति रहेगा तो आप समझ गए होंगे कि ये शख्स हैं दिलीप जायसवाल, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष बने और ये नीतीश कुमार के सरकार में मंत्री पद पे हैं। अभी महत्वपूर्ण विभाग है इनका राजस्व एवं भूमि सुधार। आजकल पूरे बिहार में इसी विभाग की चर्चा है। तो ये विभाग दिलीप जायसवाल के पास है, डॉक्टर दिलीप जायसवाल के पास। वो अध्यक्ष बन गए हैं, तो इसलिए उनका जो है वो पत्ता कट जाएगा। सम्राट चौधरी के साथ जैसा सम्राट चौधरी के साथ हुआ, उन्हें अध्यक्ष पद से हटना पड़ा। यदि बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे तो एक पद एक व्यक्ति के सिद्धांत पर बीजेपी भाजपा के संविधान के अनुसार ये काम होगा। उनको हटाया जाएगा, उनके जगह पे दूसरे कोई आएंगे। हम के जो संतोष कुमार सुमन है, उनके भी विभाग में कटौती होगी। अब आप देखते होंगे कि जीतन राम मांझी बार बार जो है वो कोई ना कोई बात ऐसा कर देते हैं जिससे विवाद बढ़ जाता है। नीतीश कुमार को भी लेकर वो कई सवाल करते रहते हैं। बीजेपी के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है कई बार। तो ऐसे में नीतीश कुमार जो 3 विभाग, महत्वपूर्ण विभाग उनको सौंपे हुए हैं, उन 3 विभागों में से विभागों की कटौती होगी। मंत्री पद से तो नहीं कटौती होगी, क्योंकि संतोष सुमन
कि हम पार्टी के विधायक हैं, अतिरिक्त विभाग, लेकिन अतिरिक्त विभाग जो है वो जो 6 बन सकते हैं उनमें ट्रांसफर किया जा सकता है। उनके पास सूचना प्रौद्योगिकी, लघु जल संसाधन और आपदा प्रबंधन विभाग है। तो इन तीनों में से कोई एक दो विभाग की कटौती हो सकती है, ये चर्चा में है। तो ये अब देखना है कि इतने लोगों का मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकता है या विभागों में कटौती हो सकता है और इनके जगह पे नए मंत्री आ सकते हैं। अब देखिए, अशोक चौधरी और महेश्वर हजारी को लेकर एक इशारा मिलता है। जनता दल यूनाइटेड ने जो सूची तैयार की है, जो कार्यकारिणी सदस्य बनाए हैं, उसको लेकर भी, क्योंकि कार्यकारिणी के सदस्य में इनको नहीं रखा गया है, इनका नाम नहीं रखा गया है। तो जिसने भी बनाया है, नीतीश कुमार की सहमति से बना हो, नीतीश कुमार को मालूम भी नहीं हो, क्योंकि कभी कभी चर्चा होता है कि नीतीश कुमार को कुछ अब मालूम भी नहीं रहता है और काम हो जाता है। तो जो व्यक्ति उन्हें कार्यकारिणी में से हटा कर सकता है, उन्हें कार्यकारिणी में नहीं रख सकता है, तो वो मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो हो सकता है कि उस समय उनको गायब भी कर दिया जाए। तो ये पूरा चर्चा है। अब ये देखना है कि नए कौन होंगे। नहीं, ये 6 विभाग में 6 लोगों का जो वैकेंसी है, तब इसमें किसकी कितनी दावेदारी होगी? भाजपा की कितनी होगी, अन्य दलों की कितनी होगी? अब देखिए, कोटे के हिसाब से 15 बीजेपी के पास है, 13 जो है वो मंत्री जदयू के पास है, जो एक हम के पास है और एक निर्दलीय के पास है। यदि 6 होंगे तो फिर 3-3 के फॉर्मूले पे जा सकते हैं या 4-2 के फॉर्मूले पर जा सकते हैं। किसी दूसरे को तो अब देना नहीं है, जो होगा वो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का होगा। और बीजेपी के चूंकि ज्यादा विधायक हैं तो इसलिए उनकी दावेदारी बनेगी। मुख्यमंत्री के पद पर भी जनता दल यूनाइटेड को दे चुके हैं, तो इसलिए उनकी संख्या बढ़ सकती है या आधे आधे पर भी बात बन सकती है। वो कोई बहुत बड़ा इश्यूज नहीं बनेगा। लेकिन अब ये देखना है कि उन जो विभाग खाली पड़े हैं या जिनको हटाया जाएगा या हटाया जा सकता है, अब हटाया जाएगा कि नहीं ये गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन हटाया जा सकता है, उनके जगह पे बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के नए लोग आएंगे और वे वैसे होंगे जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव है उसके समीकरण में फिट बैठेंगे। जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, ये सब संतुलन बनाया जाएगा और तब ये तय होगा कि किसको जगह दिया जा रहा है, किसकी एंट्री होगी और किसे एग्जिट करना पड़ेगा। ये आने वाले समय में तय हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि बहुत जल्द अब विधान जो सभा के सदस्य हैं, जो विधान परिषद के सदस्य हैं, उनमें से किसी न किसी को मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा। चुनाव के मद्देनजर ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर। तो अब देखिए क्या होता है, नीतीश कुमार का दाव अगला क्या होता है, किन किन लोगों को रखते हैं, ये उन पर निर्भर है, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और उनका ये अधिकार बनता है। पार्टियों का जो गठबंधन है उसके हिसाब से फैसला तो अल्टीमेटली नीतीश कुमार को ही लेना है। तो देखिए, ऐसी संभावना है कि 36 लोगों का मंत्रिमंडल बनाया जा सकता है, जिसमें 30 अभी ऑलरेडी काम कर रही है। इसी में से किसी का विभाग बदल के 6 मंत्री को दिया जा सकता है और एक संवैधानिक कारण के कारण भारतीय जनता पार्टी से दिलीप जायसवाल को मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है, क्योंकि उन्हें अब अध्यक्ष बना दिया गया है। तो आप इंतजार कीजिए, देखिए किसकी एंट्री होती है और किसका एग्जिट होता है, और हम दोनों का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।